जय हिंद दोस्तों, ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। आज अपन आगे बढ़ते हैं डीबीएमएस के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो डीबीएमएस में अब तक मैंने क्या बताया था, तो अब तक मैंने ये बताया नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन में बच्चों इतना ध्यान रखिए, किसी भी टेबल के अंदर बहुत सारी एंट्री बार बार लिखी जाती है, तो इसको बोलते हैं रिडंडेंसी या रिपीटेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं। तो डुप्लीकेशन को हटाने के लिए, क्योंकि जितना डुप्लीकेशन ज्यादा होगा उतना ही दिक्कत आएगी, तो डुप्लीकेशन को हटाने के लिए अपन नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब बच्चों होता क्या है, जितना नॉर्मलाइजेशन का लेवल बढ़ता जाएगा उतना ही डेटा और फिल्टर होगा और डेटा का डुप्लीकेशन कम होता चला जाएगा, मेमोरी कम यूज आएगी और जो आपके डीबीएमएस इंजन है उसके ऊपर लोड भी कम होगा। बच्चों याद रखिए, जो इनकंसिस्टेंसी बनती है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेटा के बार बार लिखने, एक जैसे डेटा को बार बार लिखने से बच्चों इनकंसिस्टेंसी डेवलप होती है। इसकी चर्चा करेंगे कि कंसिस्टेंसी कितने तरीके की होती है, ये बाद में अपन चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन इतना पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डुप्लीकेशन को हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब बच्चों याद रखिए, नॉर्मल करने के तरीके बहुत सारे हैं, जिनमें से मैंने एक फॉर्मेट आपको बता दिया, क्या, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब यह है कि जब आप इनपुट में एक एट्रीब्यूट डालते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंडरी एट्रीब्यूट है, यानी जो आपका सेकंड एट्रीब्यूट है, वो भी यूनिक ही आना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, यानी रो नंबर अगर एक डाल रहे हो तो उसका एक ही रिजल्ट आना चाहिए, उस बंदे के दो रिजल्ट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब फिर मैंने आपको यह कहा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब कई सारी डेफिनेशन मार्केट में घूमती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि किसी भी टेबल के अंदर जो फील्ड बनते हैं उस फील्ड की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अगर फील्ड की वैल्यू यूनिक है बच्चों सभी एट्रीब्यूट के लिए, तो याद रखिए टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगी। बच्चों दूसरी डेफिनेशन ये भी घूमती है कि बच्चों फील्ड एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक यूनिक एक की बात है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चों तीसरा कंसेप्ट यह है कि अगर किसी टेबल की एफडी मौजूद है, एफडी का मतलब यह है कि अगर आपको एफडी दे रखी है तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जरूर होगी। याद रखना, या तो टेबल देगा या फिर आपको एफडी देगा। तो बच्चों अगर टेबल दे रहा है तो आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी चेक करनी है, लेकिन अगर आपको एफडी दे रहा है तो आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि एफडी अगर किसी टेबल की दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट एट्रीब्यूट उसने मान लिया है, और जैसे ही वो मानता है बच्चों याद रखिए एफडी का मतलब है ये डालने पे ये यूनिक वैल्यू आती है, और जब ये डाला जाता है ये यूनिक वैल्यू आती है, इसका मतलब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। वो एफडी को चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। दुनिया की प्रत्येक एफडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अब बच्चों अपन बात करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, बात करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ एंड नॉर्मल फॉर्म की चर्चा आज निपटा देंगे। और बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो नेट और गेट के हैं। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, प्रोग्रामर का लेवल थोड़ा एवरेज रहता है, ज्यादा अपन को हाई नहीं पढ़ना, लेकिन मेरी आदत रही है हमेशा हाई पढ़ाने की, तो कोई बात नहीं, आज भी मैं आपको हाई पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बेसिक ही करने हैं, ज्यादा डीप में नहीं करने। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज अपन सेकंड नॉर्मल फॉर्म की चर्चा करते हैं। तो बच्चों आपको एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है समझने की कोशिश करना। रिलेशन है बच्चों ए बी सी डी। बच्चों क्लियर? तो रिलेशन है, तो ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, ये तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा क्या कि बच्चों ये फोर टपल का रिलेशन है, फोर एट्रीब्यूट का रिलेशन है। इसका मतलब इसके एट्रीब्यूट कितने बच्चों? 4 है, या इसके कॉलम कितने बच्चों? 4 है। अब बच्चों इसने एफडी दी है कि ए बी है, अब ए बी से क्या निकल के आता है? सी डी। इसको बोलने का तरीका है ए बी से सी डी निकल के आता है, और डी डालो तो ए आता है। तो ये क्या दे रखा है? ये आपको एफडी दे रखी है बच्चों, बस इतना सा दे रखा है कि ये आपके पास एफडी है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पानी लेके आ, पानी लेके आ, रखा कर यार छोटू पानी, गंदा बच्चा। हाँ जी, एक टेबल है, इस टेबल को आप अच्छी तरीके से देखिए बच्चों, ये टेबल है। तो इस टेबल के अंदर आप सबको पता है क्या कहना चाह रहा है, ये जो यहाँ पर डेटा है ये ए बी सी डी आपके एट्रीब्यूट है। वो ये कहना चाह रहा है कि ए बी से ए बी को मिलाकर सी भी निकल जाएगा और डी भी निकल जाएगा। ये कह रहा है ए बी से सी भी निकल जाएगा और ए बी से टी भी निकल जाएगा। ये कहना चाह रहा है, मतलब को समझो, ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा,
एफडी का क्या मतलब है ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। एफडी का क्या मतलब है ये क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों ये कह रहा है ए बी को मिलाकर सी और डी दोनों निकल जाएंगे, इसके दो टुकड़े अपन कर सकते हैं, ये वैलिड है। याद रखना कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं क्या। बच्चों याद रखना एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। क्या ए बी सी है तो इसका मतलब ए और बी मिलकर किसको डेवलप कर रहे हैं बच्चों सी को, यानी ये दोनों मिलकर सी को डेवलप कर रहे हैं। बच्चों यूनिक अकेला अकेला नहीं कर सकता, दोनों मिलकर सी को निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं लिख सकता कि ए से सी आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं लिख सकता पी से सी आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो बिल्कुल नहीं लिख सकता बच्चों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आइए। क्या मैं ए बी से सी निकाल सकता हूं? बिल्कुल, ये खुद कह रहा है कि ए बी को मिलाकर अपन सी भी निकाल सकते हैं और ए बी को मिलाकर अपन डी को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों। क्लियर, और एक ये कह रहा है कि डी से अपन ए को निकाल सकते हैं, डी से अपन ए का पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इनको एफडी कहते हैं। तो याद रखिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। कौन? ये टेबल क्योंकि ए बी से अपन सी को निकाल सकते हैं डी को और डी से अपन ए में, तो कॉमन सी बात है अगर आपको इस टेबल की एफडी दे रखी है तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो है। कौन? टेबल। लेकिन हो सकता है और ज्यादा फिल्टर हो जाए, सेकंड में भी जा सकती है, थर्ड में भी जा सकती है, फोर्थ में भी जा सकती है बच्चों। ये तो क्लियर है कि अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, फिर अगर अंदर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चले गई तो अपन बोलेंगे कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है बच्चों। अगर ये थर्ड में चले गई तो अपन बोलेंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, और बच्चों अगर ये फोर्थ में चले गई तो अपन बोलेंगे कि पूरी की पूरी टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। क्लियर, फिर फर्स्ट नहीं देंगे आंसर, फिर अपन को बीसी एनएपी देना है बच्चों। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अपन समझने की कोशिश करना बच्चों। सबसे पहले आपको सी के ढूंढना है, किसी भी टेबल की क्या ढूंढना है, सी के। जैसे ही कैंडिडेट की मिलती है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, कैंडिडेट की मिलते ही प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का पता चल जाता है। क्लियर है बच्चों, एक बार बताइए, इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट कल बताया था कि चलिए इसके अंदर अपन क्या ढूंढते हैं, तो बच्चों इसके अंदर अपन कैंडिडेट की ढूंढते हैं। तो बच्चों ए सी डी इनको एक साथ ले लीजिए, ए सी डी, तो इसमें कमी किसकी है? अगर एक साथ लेके देखा तो इसमें कमी बी की है। अब अगर बी की कमी है तो बच्चों याद रखिए अपन लिखेंगे कि सभी कैंडिडेट की में बी तो आएगा ही, सभी कैंडिडेट की में बी तो आएगा ही। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए बच्चों। क्लियर, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों बी का क्लोजर सेट निकालना है कि बी के बिना कैंडिडेट की बनी नहीं सकती, तो बच्चों बी तो सब में आएगा ही। अगर बी फेल हो जाए तो बी के अपर सेट लेंगे, जिसमें बी के साथ ए हो सकता है, बी के साथ सी हो सकता है, बी के साथ डी हो सकता है, तो बच्चों बी तो आएगा ही। हो सकता है बी कैंडिडेट की बन जाए, चेक करते हैं बच्चों। तो बी से बच्चों बी आएगा, अब बी से और कुछ आ नहीं सकता, इसका मतलब बी तो कैंडिडेट की नहीं है, तो बी कैंडिडेट की नहीं है, ये क्लियर हो गया। तो बी के बच्चों अपर क्लोजर सेट देखने, बी के साथ बच्चों ए बी का, बी के साथ बच्चों सी बी का, बच्चों बी के साथ किसका डी बी का, ये क्लोजर सेट अपन को देखना है। तो बच्चों एक बार बताइए, ए बी से ए बी आएगा, अब ए बी से बच्चों सी डी आएगा, चारों आगे, इसका मतलब ये कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की सेट अपने पास निकल के आया। यहाँ पर लिख रहा हूं ए बी ए कैंडिडेट की है बच्चों। क्लियर, चलिए बीसी को चेक करते हैं, तो बीसी से बीसी आएगा। अब बच्चों खुद से खुद तो आएगा ही, तो कल मैंने बता दिया था, और तुम वीडियो देख रहे होंगे। रिकॉर्डेड को कंप्लीट करो, जैसे ही रिकॉर्डेड कंप्लीट होंगे टीबीएमएस के, इधर टीबीएमएस खत्म हो चुकी होगी, फिर अपन इसके एमसीक्यू लेंगे बच्चों। सीबी है, सीबी से बीसी तो आएगा ही। अब बच्चों एक बार बताइए, और आगे बढ़ नहीं सकते, इसका मतलब ये बिल्कुल खत्म है। इसका पेरेंट देखना है, इसका सीबी का, जो देख लेंगे अपन बच्चों। क्लियर, पीडी से बीडी तो आएगा ही बच्चों, डी से ए आएगा ही, ए बी से सी आएगा ही बच्चों, डीबी भी आपकी कैंडिडेट की हो गई, बीडी भी आपकी कैंडिडेट की हो गई। अब बच्चों ये दोनों हो गई, केवल इसका पेरेंट देखना है बच्चों सीबी। तो सीबी का पेरेंट देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और सीबी का पेरेंट देखेंगे तो यहाँ पर डी लगाएंगे। तो बच्चों सीबी ए, तो ए भी अगर कैंडिडेट की है तो ये तो सुपर की हो गई, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। और बीडी है तो ये भी सुपर की हो गई, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब कैंडिडेट की आपके पास कितनी है, केवल 2 है। तो अगर वो ये पूछे कि बताओ इस रिलेशन
इस एफडी को अगर फॉलो करता है तो इसमें कैंडिडेट की कितनी है, तो कैंडिडेट की सेट याद रखिए, कैंडिडेट की सेट क्या क्या होगा, तो बच्चों ए बी होगा और बी डी होगा। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन होगा, तो प्राइम एट्रीब्यूट ए बी डी होगा। बच्चों क्लियर। अच्छा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन होगा, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन रिलेशन में से जो प्राइम नहीं है, जो कैंडिडेट की नहीं बनाते, उनको कहते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। याद रखना बच्चों, ये याद रखो, यहाँ पर चार आपके एट्रीब्यूट है, उनमें से 3 प्राइम एट्रीब्यूट है। तो सी जो है वो कैंडिडेट की बनाने में काम नहीं आता, इसलिए इसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब थ्योरी अपने आप ही तैयार हो गई कि प्राइम एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट लिख देना कि वो एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं जो कैंडिडेट की बनाने के काम में आते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, तो याद रखिए वो एट्रीब्यूट जो की बनाने में काम में नहीं आते। की का मतलब कैंडिडेट की है, और बच्चों याद रखिए कैंडिडेट नहीं है तो प्राइमरी भी लिख सकता है, क्योंकि प्राइमरी भी एक कैंडिडेट की है। अल्टरनेट भी लिख सकता है बच्चों, याद रखिए, क्योंकि अल्टरनेट भी एक कैंडिडेट की है। तो बच्चों जब की लिखा है तो याद रखिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने की बातें चल रही है। तो बच्चों याद रखो, जो की बनाते हैं वो प्राइम, और जो की में पार्टिसिपेट नहीं करते वो नॉन प्राइम है। मेरे हिसाब से अंत तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। आज बच्चों अपन नॉर्मल फॉर्म को चेक करेंगे। क्लियर? हाँ जी बच्चों, यहां तक आपकी क्लियर हो गया होगा, और मुझे विश्वास है अगर तुमने मेरे पुराने वीडियो देख रखे हैं तो याद रखना उससे आधा %, जस्ट आधा आपको लेवल तैयार करना है। उतना लेवल तैयार नहीं करना जितना मैंने पढ़ा रखा है। याद रखिए उतना लेवल आता भी नहीं है, क्योंकि समय लिमिटेड है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। आपको केवल ये पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, चेक कैसे करते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। 2013 का पेपर को देखिए। हाँ, कुछ टॉपिक मैंने डीबीएमएस में नहीं पढ़ाए तो वो अब पढ़ाया जाएगा आपको, टेंशन फ्री रहिए। एक एक पॉइंट सिलेबस के नीचे अंडरलाइन करवा देंगे, और 15 क्लास में ही खत्म कर देंगे डीबीएमएस को, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। फिर 15 क्लास में आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। तब तक 1 घंटे का टाइम और बढ़ा के आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेता हूं। आर ए बी सी डी, ए बी से सी डी और डी से ए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले मैं उन्हीं को करवा रहा हूं बच्चों। ए बी से सी डी और डी से ए, बच्चों ए बी से सी डी और डी से ए, ए बी से सी डी ये निकल रहा है और डी से ए निकल रहा है, और रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन आपका है ए बी सी डी। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन आपका ए बी सी डी है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों यहाँ पर सी के क्या आई, तो सी के क्या क्या निकल के आई, चलिए सी के आई ए बी और बी डी, ये आपकी सी के है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सी के कौन कौन सी है, तो ए बी और बी डी ये आपकी सी के है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, तो प्राइम एट्रीब्यूट आपके ए बी डी है। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका कौन है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका सी है। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक एक कंसेप्ट को समझते हैं। क्या आप बताइए ये एफडी किसमें है, तो बच्चों ये एफडी, इसके 2 टुकड़े हैं इस एफडी के। बच्चों इस एफडी के मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, एक तो ए बी से सी और एक ए बी से डी, क्योंकि एफडी 2 एफडी से मिलकर बनी है। ये कह रहा है दोनों मिलकर सी आएगा, दोनों मिलकर डी आएगा, और इसके केवल एक ही टुकड़ा है डी से ए। अब बच्चों अपन इनको चेक करते हैं कि कौन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, कौन सेकेंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक एक कंसेप्ट को देखना है। रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, अलग क्वेश्चन है, और एफडी कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, अलग क्वेश्चन है। बच्चों याद रखना जो दोनों में फॉलो होगा वही इसमें फॉलो होगा। याद रखना अगर एक में फॉलो एक में नहीं है तो फिर इसमें नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना। ये तो सिंगल ही है, ये डबल से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 2 एफडी है, लेकिन एक के अंदर 2 है। वो ये पूछे यहाँ एफडी की संख्या कितनी है, तो 2 है, लेकिन इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चों अपन बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। बच्चों क्लियर? सेकंड नॉर्मल फॉर्म की एनएफ की बात करते हैं। तो बच्चों पहले तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म किसको कहते हैं। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं कि जो फील्ड की वैल्यू है वो एटॉमिक होनी चाहिए, मतलब यूनिक होनी चाहिए, यानी याद रखिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। तो ये तो कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। वैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर तुम इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखते हो तो याद रखना
नॉन प्राइम देखते हो, अगर तुम देखते हो, अगर तुम देखते हो, अगर तुम ये देखते हो, अगर तुम देखते हो, अगर तुम अब कैसे लिखूं, ये तो बिल्कुल देसी स्टाइल हो गई, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। अगर राइट हैंड साइड में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट हैंड साइड में आरएचएस में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, एनपीए है तो इधर देखना है बच्चों, क्लियर। अगर राइट हैंड साइड में एनपीए है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इधर देखना है बच्चों, इधर क्या होना चाहिए, इधर सीके एंड एसके होना चाहिए, होना ही चाहिए बच्चों, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर इधर एनपीए है तो इधर सीके और एसके होना चाहिए बच्चों, क्लियर। इसका मतलब ये हो गया सीके और एसके होना चाहिए, है ना। इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसेट नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियर। याद रखिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सीके एंड एसके बच्चों, क्लियर। यानी या तो सीके या एसके हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो मतलब सबसेट नहीं होना चाहिए, बस कुल मिला के बात ये है, सबसेट नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेशन में और दे रहा हूं, उसको भी समझना बच्चों। अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, वो पार्शली फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, सीके और एसके के ऊपर। कहने का मतलब इसके बच्चे से एरो नहीं निकलेगी, सीके और एसके के बच्चे से एरो नहीं निकलेगी। होगा तो फुल्ली होगा तो पूरा सीके एसके होगा तो पूरा सीके और एसके होगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों, क्लियर। तो याद रखना, ये दोनों डेफिनेशन काम की है। मैं एक बार बोल के बता देता हूं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन सीके और एसके, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सबसेट ऑफ सीके और एसके बच्चों, क्लियर। याद रखिए, या फिर ये बोलो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट सीके और एसके के सबसेट से बच्चों डिपेंडेंट नहीं होगा, इसका मतलब नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन सीके एंड एसके बच्चों, क्लियर। याद रखना, आपको मैं जो चेक करता हूं, चेक करने का क्या तरीका है, पहले इधर एनपीए देखना, एनपीए नहीं है तो याद रखना डायरेक्ट लिख देना सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन अगर इधर एनपीए है तो इधर क्या होगा, इधर ए बी पूरा होगा या बी डी पूरा होगा बच्चों, क्लियर। ये नहीं कि इधर ए मिल जाए, इधर बी मिल जाए, इधर डी मिल जाए, क्योंकि इनके ऊपर तो ये पार्शियली डिपेंडेंट हो गया, ये तो पार्शियली सीके एसके है बच्चों, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन सीके और एसके। आएगा तो पूरा सीके आएगा तो पूरा एसके आएगा बच्चों, उनका बच्चा नहीं आना चाहिए। या फिर कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए कि एनपीए है बच्चों, अगर उधर एनपीए है तो इधर ये चल जाएगा, जैसे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, याद रखना बच्चों सी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर इधर आ रहा है, समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर इधर आ रहा है तो सी के एस के आए या कोई और आए और भी चलेगा, ये याद रखना, इधर और भी चलेगा, सी के और एस के आए या और भी चलेगा, लेकिन इसके बच्चे नहीं चलेंगे। किसके बच्चे नहीं चलेंगे, सी के और एस के बच्चे नहीं चलेंगे बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। अब मैं इसको डायरेक्ट बोल देता हूं, क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की थ्योरी क्या है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की थ्योरी है एनपीए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट not partially dependent on CK और SK, बस इतने से इसकी डेफिनेशन है, CK एंड SK। याद रखना, अधिकतर नोट में डेफिनेशन आती है, एनपीए इज नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन CK एंड SK, या तो फुल्ली होगा या फिर किसी और से एरो निकल रही होगी बच्चों, क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब अपन इसको चेक करते हैं क्या क्या, ए बी से सी डी, ए बी से क्या है सी डी, ए बी से सी डी है और डी से ए है बच्चों, क्लियर। और यहाँ पर आ जाइए, जो आपकी सीके है वो क्या है, तो सीके क्या निकल के आई थी, तो सीके निकल के आई थी बच्चों ए बी और बी डी, ए बी और बी डी आपकी सीके थी, ए बी और बी डी आपकी सीके थी। और रिलेशनल कौन सा है, तो रिलेशनल है बच्चों ए बी सी डी, 4 एट्रीब्यूट का। और बच्चों इसको क्या है, इसमें कितनी है, इस एफडी में 2 एफडी इंक्लूड है बच्चों, कौन कौन सी 2 एफडी है, तो एक तो ए बी से क्या है बच्चों सी, और एक ए बी से क्या निकल रहा है डी, और इसमें केवल डी से क्या है बच्चों ए। तो चेक कर लेते हैं
क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है क्या। तो बच्चों सेकंड को चेक करने का एक ही तरीका बताया, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट है, कौन कौन है, ए बी और डी, ये प्राइम एट्रीब्यूट है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका सी है। तो आपको क्या देखना है, पहले इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखिए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखिए है क्या, बिल्कुल यहाँ सी है, बोलो है बच्चों। अच्छा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इधर इधर नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर आपको दिखता है तो इधर क्या होना चाहिए, इधर सी के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फुल्ली होना चाहिए। तो बच्चों इधर सी के पूरा होना चाहिए, बिल्कुल सी के पूरा है बच्चों, सी के पूरा है। यहाँ पर ए से नहीं निकला, बी से नहीं निकला, डी से नहीं निकला। अगर ए से निकलता, अगर बी से निकलता, अगर डी से निकलता, तो बच्चों ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, पूरे सीके से निकलना चाहिए। एनपीए कहां से निकलनी चाहिए, सीके या एसके, या फिर एनपीए कहां से निकलनी चाहिए बच्चों, याद रखिए बच्चों, अदर से निकलनी चाहिए। अगर कैंडिडेट की से निकले तो अच्छी बात है, कैंडिडेट की के बच्चे से नहीं निकलनी चाहिए, या फिर अदर से निकलनी चाहिए। बच्चों या तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं, या तो प्राइम एट्रीब्यूट है, प्राइम है तो इनको तो देखना ही नहीं है, ये तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। बच्चों इसको चेक करना है, क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इधर याद रखना, होगी तो पूरी होगी, टुकड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन सीके एंड एसके, नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन सीके एंड एसके, ये तो फुल्ली है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। तो बच्चों दोनों को मिलाकर चेक करो, क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, यस ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि एफडी है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है, ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब किसको चेक करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। मुकेश मेरा ये थोड़ी डेफिनेशन में कमी है, एक पॉइंट की कमी है, सही बोली आपने, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ लो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन सीके एंड एसके। बच्चों नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन, नॉन फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द सबसेट ऑफ सीके एंड एसके। बच्चों क्लियर, ये चीज और जोड़ लो, या फिर ये बोलो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर और एनी अदर डेटा। बच्चों किसके अलावा, याद रखना सबसेट ऑफ सीके और एसके के अलावा, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहीं से भी निकले, सबसेट ऑफ सीके और एसके से नहीं निकले। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। याद रखना कोई सीके एसके से निकलना जरूरी नहीं है, आप सीके और एसके के सबसेट के अलावा कहीं से भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे जैसे अपन एमसीक्यू करेंगे तो बच्चों आपको और कॉन्फिडेंस आता जाएगा। सीके और एसके के सबसेट के अलावा कहीं से भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीके और एसके के सबसेट से नहीं निकल सकता, मतलब इनके टुकड़ों से नहीं निकल सकता। बच्चों इसका टुकड़ा ए से बी से डी से नहीं निकल सकता, बाकी और कहीं से भी निकाल दो। क्या ये क्लियर है? बाय डिफॉल्ट सब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते ही है। यस मुदीप, जब 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 आपको एफडी दे रखा है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही, लेकिन टेबल अगर है तो देख लो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। एक डेटा डाल के देखना, अगर एक निकले तो ठीक है, अगर एक डेटा डालने से दो आउटपुट आ रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन किसको चेक करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करना है। बच्चों क्लियर, तो फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, याद रखना एक ही डेफिनेशन से पूरा काम हो जाएगा। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज नॉट फंक्शनली नॉट 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 पार्शियली डिपेंडेंट ऑन, नॉट पार्शियली 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 डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन सीके एंड एसके, और ये भी नहीं दे तो की बोल दीजिए। क्लियर, तो याद रखना नॉट पार्शियली डिपेंडेंट, पार्शियली डिपेंडेंट बच्चों ऑन सीके एंड एसके। डिपेंडेंट होगी तो पूरी होगी, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होगी। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की एक वर्ड की डेफिनेशन है। बच्चों क्लियर, इसमें सब कुछ आ गया। याद रखना पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होगी, किसके ऊपर, सीके और एसके के ऊपर। होगी तो पूरी होगी, नहीं तो सीके और एसके के ऊपर डिपेंडेंट होगी नहीं, कुल मिला के टुकड़े पर डिपेंडेंट नहीं होगी। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ए बी से सी डी और डी से ए। अब आ जाइए थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बच्चों ए बी से सी डी, ए बी ये लीजिए, ए बी
ए बी से क्या सी डी और डी से ए, और यही आपका क्वेश्चन है बच्चों, रिलेशन है क्या बच्चों, ए बी सी डी। अब बच्चों थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि या तो इधर बच्चों क्या होना चाहिए, पी है, यानी प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, या फिर इधर या तो प्राइम एट्रीब्यूट समझने की कोशिश करना, या फिर इधर क्या हो, सी के और एस के होना चाहिए बच्चों। क्लियर? अच्छा, सेकंड से ज्यादा फिल्टर है। सेकंड क्या कह रही है, सेकंड ये कह रही है कि अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो इधर से क्या होना चाहिए, सी के और एस के होना चाहिए बच्चों। क्लियर? या अदर होना चाहिए। तो फिर क्या नहीं होना चाहिए, सबसेट ऑफ सी के और एस के नहीं होना चाहिए, सबसेट ऑफ सी के और एस के ये नहीं होना चाहिए बच्चों। क्लियर? ये चीज तो नहीं हो, लेकिन ये चीज चलेगी और ये चीज चलेगी। ठीक है, अब ये तो क्लियर है बच्चों। अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो बच्चों एक बार बताइए, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है बच्चों, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर है, क्लियर है। अब मान लो इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो बच्चों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो प्राइम एट्रीब्यूट होगा बच्चों, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट होगा, या फिर इधर सी के एस के होगा। तो उससे ज्यादा फिल्टर है बच्चों, बोलो क्लियर? तो एक बार आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, होगा क्या ये, तो या तो ये या तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट हो, या फिर इधर सी के एस के हो, या दोनों हो बच्चों। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्राइम एट्रीब्यूट है तो बच्चों इसको अगर मैं मर्ज करूं तो ये निकल के आया, अगर इधर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, इधर अगर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, इधर अगर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो इधर भी सी के एस के नहीं है, तभी तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, याद रखना। तो फिर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा बच्चों। क्लियर? समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। या तो इधर पी ए होना चाहिए, यानी प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, या फिर इधर सी के एस के होना चाहिए बच्चों। क्लियर? याद रखना, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है मतलब ये फेल हो गया, तो फिर इधर क्या होना चाहिए, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो फिर इधर क्या होना चाहिए, इधर सी के और एस के में से एक होना चाहिए, या की एलिमेंट होना चाहिए बच्चों। क्लियर? याद रखना कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमेशा की एलिमेंट के ऊपर टिका हुआ होना चाहिए, तभी वो थर्ड फॉर्मेट के अंदर होगा। एक डेफिनेशन बच्चों वापस सुन लो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की बच्चों। क्लियर? कैंडिडेट की बच्चों, वो ये क्या कह रहा था, कैंडिडेट की। अब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ये, क्यों हो गया, ये कह रहे हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट हो या अदर पे हो, इसके बच्चे पे नहीं हो। ये तो स्पष्ट कह दिया कि अगर पीए नहीं है तो इधर नॉन पीए होगा, तो फिर उधर सी के एस के होगा। इसका मतलब उससे ज्यादा फिल्टर हो गया कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किससे निकलना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए और ज्यादा फिल्टर हो गया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बच्चों। क्लियर? तो वो भी सही है। तो तुम तो ये बोल दो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बच्चों। क्लियर? चलिए, डिपेंडेंसी, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपके और क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों। चेक कैसे करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले तो फर्स्ट में बिल्कुल है, क्या ये फर्स्ट में बिल्कुल है, क्या ये सेकंड में बिल्कुल है, क्या ये सेकंड में बिल्कुल है, क्या अब ये थर्ड में। तो बच्चों थर्ड को चेक करना है अपन को, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ए बी से सी डी है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ए बी से क्या है, सी डी, और डी से क्या है, ए है। और बच्चों थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करना है, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन है। तो प्राइम एट्रीब्यूट सबसे पहले तो आपको सी के का पता होना चाहिए। तो सी के कौन कौन है, ए बी और बी डी, ए बी और बी डी ये क्या है बच्चों, सी के है। ए बी और बी डी ये सी के है, समझना, ए बी और बी डी ये सी के है। तो यहाँ पर सी के कौन कौन है, तो सी के है बच्चों, सी के है कैंडिडेट की है, कौन कौन, ए बी, और कौन है बच्चों, बी डी। अब प्राइम एट्रीब्यूट कौन है, तो प्राइम एट्रीब्यूट है बच्चों क्या, ए बी डी। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से है, तो एनपीए,
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है बच्चों? सी। अब बच्चों आपकी डेफिनेशन पे आइए, आपको दो चीज देखनी है, या तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट हो, अगर ये नहीं है आइदर बच्चों ये नहीं है, या तो और लगा दो, वो आइदर और क्यों लगाते हो, क्या लगा दो और, सीखना होगा बच्चों, चोरी रटोगे तो खत्म हो जाओगे बच्चों। इधर पीए और इधर सीके, या फिर क्या होना चाहिए एसके बच्चों, क्लियर? तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। इसके मैं दो टुकड़े कर देता हूं कि ए बी सी डी है, बच्चों चेक कर लेते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है बच्चों। ये ए बी से क्या हो गया सी, और ये ए बी से क्या हो गया डी, और ये क्या हो गया डी से ए। अब बच्चों पहले इसको देखते हैं, अगर इधर प्राइम एट्रीब्यूट है, क्या इधर प्राइम एट्रीब्यूट है? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है बच्चों। क्या इधर प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है। क्या इधर प्राइम एट्रीब्यूट है? बिल्कुल है, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। अब बच्चों अगर इधर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो इधर सीके और एसके होना चाहिए। क्या इधर सीके है? बिल्कुल है, इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इसका मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, बस इतना सा ध्यान रखना बच्चों, याद रखना। वो डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में अंतर है। क्या बोला मैंने? वापस सुन लीजिए। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है तो याद रखना नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन की एलिमेंट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट्स बच्चों, क्लियर? एक पॉइंट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट एंड क्लियर है? और लगा दो, और ये ध्यान रखना बच्चों। और अब बच्चों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो यहां से निकलना चाहिए, और अगर प्राइम एट्रीब्यूट है तो देख लेते हैं, एंड और प्राइम एट्रीब्यूट मे और मे नॉट, प्राइम एट्रीब्यूट मे और मे नॉट डिपेंडेंट ऑन मे और मे नॉट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट्स बच्चों, क्लियर? की एट्रीब्यूट, ये पॉइंट दिमाग में रखना। ये दो डेफिनेशन से मिलकर आपका 3NF बना है बच्चों, क्लियर? इसका मतलब सेकंड NF से और ज्यादा फिल्टर है बच्चों, क्लियर? सेकंड NF में ये है, थर्ड NF के अंदर दोनों चीज है। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया कि या तो इधर ये होना चाहिए या ये हो या दोनों हो, क्लियर है? तो ही आपका थर्ड NF के अंदर होगा, क्लियर? एक बार कमेंट करो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ गया कि नॉन, पहला तो यह है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो डिपेंडेंट किस पे होगा? सीके और एसके के ऊपर होगा, क्लियर? नॉन प्राइम है तो यहां से एरो निकलनी चाहिए, और अगर प्राइम है तो बच्चों सीके एसके से भी निकल सकती है और किसी और से भी निकल सकती है। तो प्राइम एट्रीब्यूट में और में नॉट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट्स, क्लियर? एक बार कमेंट कर दो। ये दोनों थ्योरम मिलाकर बच्चों ये चीज बन रही है, याद रखना इससे भी ज्यादा फिल्टर है, उसमें केवल ये चलता था, इसमें दोनों चल रहा है बच्चों। देखने का तरीका क्या है? तो इधर पीए देखो, इधर सीके और एसके देखो, अगर ये है तो ठीक है, इधर ये है तो ठीक है, और दोनों जगह ये नहीं है तो फिर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्लियर? फिर वो तो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलिए अपन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की चर्चा कर लेते हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है बच्चों, क्लियर? याद रखना थ्योरी बहुत छोटी सी चीज है, आपको देखना आना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटॉमिक होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, और प्राइम एट्रीब्यूट मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, क्लियर बच्चों? ये हो गई थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या होता है ये आपको अगली क्लास में पता चल जाएगा, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की चर्चा कर लेते हैं। इसको बैकवर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, इसको BCNF भी कहते हैं बच्चों, क्लियर? बैकवर्ड नॉर्मल फॉर्म या फिर BCNF भी इसको कहते हैं। याद रखना बच्चों इसकी एक ही चीज है, एवरी एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट बच्चों, क्लियर? की में सी के भी आता है, एस के भी आता है और पी भी आता है बच्चों। इसकी इतनी सी डेफिनेशन है, एवरी एट्रीब्यूट
एवरी एट्रीब्यूट, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो नॉन प्राइम हो, एवरी एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसकी ये डेफिनेशन है, की एट्रीब्यूट। बच्चों क्लियर, याद रखिए, ये इसकी डेफिनेशन है। बच्चों अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है? तो रिलेशन है बच्चों ए बी सी डी। बच्चों यहाँ पर आ जाइए। एक तो ए बी से क्या निकल रहा है? सी डी, और एक डी से क्या निकल रहा है? ए। बच्चों यहाँ पर सी के क्या आई? तो सी के वही आपकी ए बी और क्या आई? बी डी आई। बच्चों यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट बच्चों ए बी डी है। अच्छा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो हर बार लिख रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपका क्या है बच्चों? सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन सुनिए। मतलब प्रत्येक एट्रीब्यूट किससे फाइंड होना चाहिए? सी के और एस के से फाइंड होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। बच्चों थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, और इसके दो टुकड़े हैं बच्चों। ए बी से क्या निकल रहा है? सी, और ए बी से क्या निकल रहा है? डी। बच्चों क्लियर? और यहाँ पर बच्चों डी से क्या निकल रहा है? ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों क्या ये जो है ये क्या कैंडिडेट की से निकल रहा है क्या? केवल इतना सा देखना है। वाकई ये कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब ये फोर्थ एनएफ के अंदर है। क्या ये देखिए, क्या ये कैंडिडेट की से निकल रहा है क्या? तो कैंडिडेट की तो डी नहीं है, इसका मतलब ये फोर्थ एनएफ के अंदर नहीं है। बच्चों क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा रिलेशन है ये 3 एनएफ में तो है लेकिन 4 एनएफ में नहीं है। लेकिन ये एफडी 4 एनएफ में है, ये एफडी केवल 3 एनएफ तक ही है। इसमें फर्स्ट एनएफ है, इसमें सेकंड एनएफ है, इसमें थर्ड एनएफ है, लेकिन फोर्थ एनएफ में नहीं है। इसलिए पूरा रिलेशन फिल्टर करके देखे तो याद रखिए जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो थर्ड एनएफ के अंदर है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर कोई डायग्राम बनाए तो बच्चों बीसी एनएफ, तो बीसी एनएफ में केवल एक एफडी होगी। बच्चों ये लो ए बी, और बच्चों ये सी डी, ये बीसीएनएफ के अंदर होगी। बच्चों क्लियर? अगर मैं बात करूं बीसीएनएफ के बाद थर्ड, तो थर्ड में ये एफडी होगी, डी से ए होगा, और बच्चों डी से ए। इसके अलावा आपका रिलेशन ये भी किसके अंदर होगा? ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। बच्चों ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के थर्ड ईस्ट बाउंड्री को कहते हैं, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। बच्चों क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी हो गया, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी ये ऑलरेडी हो गया। ये आपका डायग्राम है बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपका क्या होगा? ये बच्चों बीसीएनएफ की बाउंड्री है, तो बीसीएनएफ इसको कहते हैं बच्चों, थर्ड नॉर्मल फॉर्म इसको कहते हैं। पूरा रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। बच्चों ये एफडी ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, रिलेशन थर्ड में, ये एफडी बीसीएनएफ में है, और बच्चों ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बाउंड्री है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बाउंड्री है। बच्चों क्लियर? ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बाउंड्री है। जो यहाँ आएंगे वो फर्स्ट में तो है लेकिन सेकंड में नहीं, जो यहाँ आएंगे वो सेकंड में है लेकिन थर्ड में नहीं, जो यहाँ आएंगे वो थर्ड में है लेकिन फोर्थ में नहीं, जो यहाँ आएंगे वो सभी में है। बच्चों याद रखिए वो सभी के अंदर है। अगर कोई फर्स्ट में है तो सेकंड में होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई बीसीएनएफ में है तो सभी में होगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट करो बच्चों, जो भी मैंने 40 मिनट में पढ़ाया क्या वो आप सब लोगों के क्लियर है? जो भी मैंने अभी 40 मिनट में पढ़ाया क्या वो आप सब लोगों के क्लियर है? ताकि मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा सकूं। क्लियर? आपको टेक्निक को यूज करना होगा। याद रखिए न्यूमेरिकल 3 से 4 मिलेंगे आपको इस टॉपिक के ऊपर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सब पढ़ाया जाएगा। एडवांस टॉपिक को मत पूछिए, प्रियंका राणा एडवांस टॉपिक को मत पूछिए। आगे जाके जब अपन पढ़े तब आप उस चीज को छेड़िएगा। बच्चों याद रखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो क्या होना चाहिए? एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक मतलब यूनिक फील्ड होना चाहिए। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो याद रखिए इधर नॉन प्राइम अगर एट्रीब्यूट है, अगर ये है, अगर एनपीए है तो इधर जाइए। बच्चों क्लियर? और इधर सबसेट ऑफ सीके नहीं होना चाहिए, सीके नहीं होना चाहिए। बस इतना सा देखना। अगर इधर एनपीए है ही नहीं तो आपको इधर जाने की जरूरत नहीं, अगर है तो इधर जाइए। बच्चों थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है या तो बच्चों जो पीए है उधर पीए होना चाहिए, अगर उधर पीए नहीं है तो उधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा, तो इधर सीके और एसके होना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन सीके एंड एसके, प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन एनी एट्रीब्यूट्स। या फिर याद रखिए
एनी एट्रीब्यूट्स। क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए। और बीसीएनएफ क्या कहता है? बीसीएनएफ ये कहता है कि प्रत्येक एट्रीब्यूट सीके और एसके से निकलना चाहिए या की एट्रीब्यूट से ही निकलना चाहिए। बहुत सारी बुक में पीके भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। पीके, ऑल पीके इज सीके। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार यहां तक का अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। बच्चों इनकी प्रैक्टिस करानी है जबरदस्त तरीके से। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी आया हुआ है। बच्चों एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है ए बी सी डी और ई। क्लियर? और यहां पर बच्चों याद रखना, यहां पर सी से एफ, सी से एफ, बच्चों ई से ए, ई से ए, बच्चों ईसी से डी, ईसी से डी, ईसी से डी और ए से बी। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिया है, तो एक बार अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो इसको एक बार और समझते हैं। आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो बच्चों मंडे को संडे ऑफ रहता है। मंडे को अपन नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन के साथ इसको खत्म करेंगे 15 दिन में। जैसे डीबीएमएस खत्म होगी आपकी 15 क्लास के अंदर, उसके बाद मैं आपका डीबीएमएस के एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए हैं। उसके अलावा बच्चों एक एक घंटे आपकी नेटवर्किंग स्टार्ट कर देंगे। तो डीबीएमएस खत्म, उधर नेटवर्किंग चलती रहेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सब है। अब थोड़ी सी स्पीड से लूंगा मैं, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना बच्चों। क्लियर? अब बच्चों सबसे पहले अपन सीके निकालते हैं। तो सीके में ए बी और डी और एफ तो आएगा नहीं, ए बी डी एफ तो नहीं आएगा। तो प्रत्येक सीके में बच्चों क्या होना जरूरी है, ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक सीके में क्या होना जरूरी है। ए बी आ गया तो सी होना जरूरी है, और बच्चों ई भी होना जरूरी है। यहाँ पर एफ छूट रहा है तो एफ भी और लिख देते हैं। तो सी और ई होना जरूरी है, सी और ई होना जरूरी है बच्चों। बाकी तो यहाँ पर आ गया। तो प्रत्येक सीके में सी ई का होना जरूरी है बच्चों। क्लियर? अब चलिए बच्चों, जरूरी है। अब बच्चों अपन करते क्या है? तो सीई को देखते हैं, सीई का क्लोजर सेट देखते हैं। अगर सीई सी क्या हो गया तो इसके पेरेंट्स को नहीं लेंगे, नहीं तो इसके सारे पेरेंट्स लेने पड़ेंगे। सीई के पेरेंट्स ए होता है, ए के साथ, सी का पेरेंट बी के साथ, सीई का पेरेंट डी के साथ और एफ के साथ देखेंगे। लेकिन अभी अपन सी देखते हैं, तो सी से सी तो आएगा ही, और सी से बच्चों डी आ जाएगा। अब बच्चों सी से एफ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सीई ठीक है। अब बच्चों ई सी से डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और सी से एफ भी आ गया, और ई से ए भी आ गया, और ए से बी भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसका मतलब अपनी किस्मत अच्छी है, अपन को सी के मिल गया। इसके पेरेंट्स तक नहीं जाएंगे क्योंकि इसके पेरेंट्स को लेंगे तो यही सी के तो सुपर की होगी। अपन को सी के मिल गया बच्चों। सी के क्या बना? तो सी के एक ही बनेगा, और वो क्या है बच्चों? सी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा प्राइम एट्रीब्यूट देखो, तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन है? तो प्राइम एट्रीब्यूट सी और ई है। अच्छा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन है? तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन है? तो बच्चों नॉन प्राइम में ए आएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों? एफ आएगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा आपने, पुराने वीडियो देख रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और बच्चों नहीं देखे तो देखना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। इसमें किसी में भी दो दो नहीं है, सब सिंगल सिंगल है। डायरेक्टली यही चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सब है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर सब है। क्लियर? टाइम वेस्ट नहीं करें, अपन यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा देते हैं बच्चों। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये एफ डी भी है, ये भी है, ये भी है, तो लिख देते हैं अपन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये भी है बच्चों, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। सभी एफ डी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड के अंदर कौन कौन है। क्लियर? अगर कोई सेकंड में है तो उसको थर्ड के लिए चेक करो, नहीं तो फिर वो होगी नहीं। लेकिन अपन पूरा देखते हैं क्योंकि अपन सीख ही तो रहे, कौन सी अपन को अभी जल्दबाजी है बच्चों। एक बार बताइए, आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आइए और आपके दिमाग में लाइए, तो ये कहेगा कि अगर इधर एनपीए है, अगर इधर एनपीए है, तो इधर सीके और एसके का बच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब सी और ई नहीं होने चाहिए बच्चों। क्लियर? याद रखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको कैच कीजिए। अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है बच्चों, एफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन इधर क्या है? तो क्या इधर सीके एसके का बच्चा है बच्चों? हाँ, सीके का बच्चा है।
बच्चों क्लियर, इधर तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन इधर तो सीके का बच्चा है। बच्चों ये तो पार्सली डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्या ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? बिल्कुल है। तो बच्चों इधर तो सीके का बच्चा है, सीके का टुकड़ा है ये। बच्चों सी होता तो ठीक होता, ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बच्चों यहाँ पर आ जाइए, क्या ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? बिल्कुल है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। क्या ये सीके का बच्चा है? पूरा सीके, पूरा सीके है, पूरा सीके है, तो 2NF के अंदर है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। बच्चों बी को देखिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। क्या ये सीके का बच्चा है? नहीं, ये तो सीके का बच्चा है ही नहीं, और ना ही सीके, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों सीके का बच्चा नहीं होना चाहिए, बाकी तो पूरी दुनिया हो। अपन को क्या करना है? ये 2NF के अंदर है, तो ये एफडी और ये एफडी सेकंड एनएफ के अंदर है, ये एफडी और ये एफडी केवल फर्स्ट एनएफ के अंदर है। अपन चर्चा करेंगे, अभी तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों अभी अपन सेकंड एनएफ के बाद थर्ड को भी चेक करेंगे, फोर्थ को भी करेंगे, फिर डायग्राम भी बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, अपन को थर्ड देखना है। थर्ड मैं पढ़ाता ही जा रहा हूं, क्या आपके भी क्लियर है या नहीं है? एक बार कमेंट कर दो, मैं फिर क्या पढ़ाने लग जाता हूं, रुक नहीं पाता हूं। तो बच्चों अगर आपके क्लियर नहीं है तो कमेंट कर दिया करो कि सर एक बार और बता दो, लेकिन मैं फिर क्लियर कर देता हूं। ये फिनिशिंग बैच है, ये फिनिशिंग बैच है, पूरा डीबीएमएस पहले पढ़ा रखा है। ये फिनिशिंग बैच है, ये नौकरी वाला बैच है, याद रखिए, नौकरी के हिसाब से ही पढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन को बात करना है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 3NF। तो 3NF में मैंने आपको बताया था ये 2NF की बात है। तो बच्चों सबसेट ऑफ, यहाँ पर क्या नहीं चलेगा? सबसेट ऑफ सीके नहीं चलेगा, सबसेट ऑफ सीके नहीं चलेगा। बच्चों क्लियर? यहाँ पर क्या है? क्या तो इधर पीए देखो, या फिर इधर क्या देखो? सीके और एसके। बच्चों क्लियर? तो अगर पीए है क्या इधर? बिल्कुल। इधर प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, प्राइम नहीं है। नहीं है तो इधर देखो, इधर सीके एसके है क्या? नहीं। तो ऐसे भी बच्चों सेकंड में नहीं है, तो थर्ड में तो ऐसे भी नहीं है। और अपनी बात को अपन ने सत्यापित कर दिया कि जो सेकंड में नहीं वो थर्ड में भी नहीं, क्योंकि चाहे डेफिनेशन से देख लो चाहे ऐसे देख लो। बच्चों इसको चेक कर लेते हैं। बच्चों इधर प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो फिर क्या इधर सीके एसके है क्या? दोनों में से एक तो होना ही चाहिए। और इधर सीके एसके है क्या? तो सीके एसके भी नहीं है, इसका मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। और अपनी बात सत्यापित हो गई, जो सेकंड में नहीं वो थर्ड में कैसे होगा? बच्चों यहाँ पर आ जाइए, क्या इधर प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट तो नहीं है। लेकिन क्या इधर सीके एसके है क्या? बिल्कुल है, इसका मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आ जाइए, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है क्या? नहीं है। तो क्या इधर सीके एसके है क्या? तो सीके एसके नहीं है। बच्चों उसका चाइल्ड है, तो ये नहीं चलेगा, सीके एसके की चाहिए जी। बच्चों ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये सेकंड में तो है लेकिन थर्ड में नहीं है। अब बच्चों अपन किसको चेक करते हैं? फोर्थ। तो फोर्थ में क्या होगा? प्रत्येक एट्रीब्यूट सीके से निकलना चाहिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। बच्चों याद रखिए, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में प्रत्येक एट्रीब्यूट सीके से निकलना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आप बताइए, ये क्या सीके से निकल रहा है? नहीं, ये तो सीके का बच्चा है, सीके तो सी ही है, दोनों मिला के सीके है। ये है क्या? नहीं। तो ये फोर्थ एनएफ में भी नहीं होगा। और अपनी बात सत्यापित हो गई, जो थर्ड में नहीं वो फोर्थ में भी नहीं है। बच्चों ये तो सीके नहीं है, ये फोर्थ में भी नहीं, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। बच्चों क्या ये सीके? बिल्कुल, ये सीके से निकल रहा है। ये थर्ड में, इसलिए फोर्थ में भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों जो थर्ड में नहीं वो फोर्थ में नहीं होगा, काट दो। लेकिन ये थर्ड में है तो फोर्थ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चेक किया तो हो गया। ये थर्ड में नहीं तो फोर्थ में कैसे होगा? तो बच्चों और फिल्टर और फिल्टर और फिल्टर होता जा रहा है। अब डायग्राम बनाते हैं अपन, डायग्राम बनाते हैं। तो ये लीजिए, ये बीसीएनएफ यानी फोर्थ में जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। बच्चों फोर्थ में कौन है? बच्चों ये जो एफडी है ये इसके अंदर आएगी। बच्चों थर्ड वाली यहां आ जाएगी। अब थर्ड में कौन है? तो ईसी से डी, सॉरी थर्ड इनमें से कोई भी नहीं है। बच्चों ये फोर्थ में हो गई तो ये तो अंदर चले गई। बच्चों थर्ड में इनमें से कोई भी नहीं है, तो क्योंकि इसको तो हमने खत्म कर दिया, ये तो फोर्थ में जाएगी। बच्चों ये दोनों, ये वाली सेकंड में जाएगी। ये कौन सी एनएफ है? ये सेकंड एनएफ है, ये फोर्थ एनएफ है। इनके आगे लिख देता हूं क्योंकि ये सेकंड तक ही रूल फॉलो कर रही है, इसलिए सेकंड एनएफ है। बच्चों क्लियर? ये कौन सी है? फोर्थ एनएफ है। बच्चों ये फर्स्ट एनएफ है और ये भी फर्स्ट एनएफ है। इनको अपने अब रिलेशन किस में आएगा? तो रिलेशन फर्स्ट एनएफ में आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा फिल्टर ये सभी जिसमें होगी। बच्चों क्लियर? याद रखो सभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ना, इसलिए रिलेशन भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही है। बच्चों ये एफडी फोर्थ में है, ये एफडी सेकंड के अंदर है। बच्चों क्लियर? तो थर्ड के अंदर तो नहीं है, तो बच्चों ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड के अंदर कोई नहीं आएगा।
सेकंड के अंदर आ जाइए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या आ जाएगा, ए बी डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट में कौन कौन आएगा। तो सेकंड के बाद ये कौन है बच्चों, फर्स्ट। तो फर्स्ट में कौन कौन आएगा, एक तो खुद रिलेशन आएगा, और कौन आएगा बच्चों, सी से एफ आएगा, और कौन आएगा बच्चों, ई से ए आएगा। क्लियर है? तो समझ जाइए ये लेवल आपका हाईएस्ट आ सकता है इसका प्रोग्रामर का। एक बार कमेंट कर दो आज की क्लास क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या, जितना भी मैंने बताया क्या वो क्लियर है कि नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं। एमसीक्यू अपन सारे लेंगे, पहले मैंने बहुत एमसीक्यू कराए थे, उतने आपको करने की जरूरत नहीं। पुराने वीडियो अगर देख लिए तो एमसीक्यू सीरीज एक साथ निपटाएंगे। क्लियर? थ्योरी की आप टेंशन मत लो, थ्योरी पूरी की पूरी मैं आपको फड़ा के बताऊंगा कि ये चीजें मैंने आपको समझाई। हलवा है थ्योरी, न्यूमेरिकल आने चाहिए, न्यूमेरिकल आ गए तो थ्योरी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए मंडे को वही 6 बजे मिलते हैं, मंडे को 6 बजे मिलेंगे अपन। और याद रखना 15 दिन बाद आपका टाइम बढ़ाएंगे जब नेटवर्किंग की क्लासेस स्टार्ट होगी। धन्यवाद। कोई डाउट है तो बताइए, लेकिन बच्चों पढ़ के आया कीजिए। ये फिनिशिंग पेज है। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद।